अमरीकी नुमाइंदे मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक कर दी, कहा माकूल डील की पेशरफ्त की है। डील कबूल ना की गई तो अमरीका ईरान के बिजली घरों और पुलों को निशाना बना सकता है और सख्त कार्रवाई से गुरेज नहीं करेगा। सदर ट्रंप ने कहा कि जो कर रहे हैं वो उनके लिए एजाज़ है, वो काम कर रहे हैं जो गुज़श्ता 47 साल में किसी अमरीकी सदर ने नहीं किया। अब वक्त आ गया कि ईरान के कातिलाना मशीनरी को ख़त्म किया जाए। अमरीकी सदर ने गुज़श्ता रोज़ ईरान की जानिब से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम भी लगाया। ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ बंद करने के ऐलान को गैर मामूली करार देते हुए कहा कि अमरीकी नाकाबंदी पहले ही इसे बंद कर चुकी है। इसी मामले पर बात करते हैं। डॉक्टर शाजिया चीमा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर आलमी अमूर हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। अमरीकी सदर की जानिब से तस्दीक कर दी गई है, मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्लामाबाद कल होने जा रहा है। जी बिल्कुल, और बहुत सिक्रेसी है। हमारे अपने फॉरेन ऑफिस से सिर्फ इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की बात अभी तक हो रही है, और बाकी अगर देखा जाए तो एनालिस्ट के लिए, आप जैसे लोगों के लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है चीज़ों को पास करना, क्योंकि जो चीज़ें सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट हैं और जो एक्शंस हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। सोशल मीडिया पे दोनों पार्टीज जो हैं वो अपनी पोस्टरिंग में हैं, वो अपनी जो है वो पोजीशन को बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं होने दे रही हैं, लेकिन एक्शंस में अगर देखा जाए तो दोनों पार्टी दोबारा पाकिस्तान के बिछाए हुए मेज पर दोबारा से निगोशिएशन करने के लिए भी तैयार है। तो मेरा ख्याल है कि हमें इनके बयानात से ज्यादा इनके अमल की तरफ देखना चाहिए, जो कि पाकिस्तान मुसलसल जो है पिछले खास तौर पे एक हफ्ते में ईरान जो है दोबारा जाना, फिर सऊदी अरेबिया दोबारा जाना, फिर तुर्की के अंदर जो अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम हो रहा था, वहाँ पे जो चीजें हुई, तो बहुत सी चीजें जो हैं वो डिस्कस हुई होंगी। और उन डिस्कशंस में जो ट्रंप का पुराना वतीरा है, जो उन्होंने रशिया की निगोशिएशंस में भी रखा, तो हमें भी जो है अब अगले आने वाले दिनों में भी इन दोनों चीजों को अलग अलग देखना पड़ेगा कि वो अपने ट्रूथ सोशल पे पोस्ट क्या कर रहे हैं और एक्शन क्या है, और दोनों में बहुत फर्क है। अगर आप इतने ही स्टैंड ले रहे हैं और इतनी हाइपर मैस्कुलिनिटी दिखा रहे हैं, तो फिर आप निगोशिएशन की मेज पे क्यों कर आएंगे? और अगर आप निगोशिएशन की मेज पे सिर्फ बैठकर घूरने के लिए या ये बताने के लिए कि अमेरिका कितना बड़ा मुल्क है और अमेरिकी फौज कितनी ताकतवर है, ये कहकर उठ जाने वाले हैं, तो अमूमन हमने अपनी जिंदगियों में और इससे पहले हिस्ट्री में भी ऐसा देखा नहीं है कि कोई प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ इसके लिए ट्रैवल करके आ जाए कि उसने अक्रॉस द टेबल किसी को ये बताना हो कि मैं तुमसे कितना ताकतवर हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि करने की बातें बहुत सी हैं और बहुत सी बातें की जा चुकी होंगी, बहुत से बयानात ऐसे होंगे, बहुत से मामलात ऐसे होंगे जो ऑलरेडी सेटल हो चुके होंगे, लेकिन हमें जो है वो मुसलसल सोच से रखने के लिए कुछ ऐसे बयानात जो हैं वो मुसलसल आपके सामने आते रहेंगे जो हमें कंफ्यूज करते रहेंगे और हम सोचते रहेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, इन बयानात का मकसद क्या दूसरी पार्टी को प्रेशराइज करना भी हो सकता है? ये टैक्टिक्स यूज किए जा रहे हैं ताकि जितनी से ज्यादा चीजें मनवाई जा सकें? नहीं, ये टैक्टिक्स नहीं है, ये कन्वेंशनल सेंस में हम इनको टैक्टिक्स कह सकते थे, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ट्रंप जो है वो बहुत बुरी तरह, जो व्हाइट हाउस एडमिनिस्ट्रेशन है, डिवाइडेड है बिटवीन टू ग्रुप्स। एक जो चाहते हैं कि इजराइल भी तबाह बर्बाद हो जाए तो हो जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता, और साथ में ईरान को भी बर्बाद होना है, वो इस एक्सट्रीम पे पहुंचे हुए हैं। और दूसरे हैं जिनमें सैनिटी प्रिवेल करती है, वो कहते हैं जी आज का दिन हमें बच जाना चाहिए, बच जाना बहादुरी है, मर जाना बहादुरी नहीं है। उन दोनों के दरमियान इतनी टसल है कि ट्रंप को अपना आप बचाने के लिए, खुद को ब्लैकमेल होने के लिए, और इवन उनकी अपनी लाइफ को भी थ्रेट हो सकता है। उनके 2 असैसिनेशन की अटेम्प्ट ऑलरेडी हो चुकी हैं। रिसेंटली उनके दरमियान जो है, जो उनके जो इंटेलिजेंस के जो चीफ हैं जिन्होंने रिजाइन किया, उन्होंने बताया कि जी हमने एक ऐसा सिक्योरिटी का बंदा जो है वो डिटेक्ट किया जो कि उस दिन सिक्योरिटी डिटेल पे भी नहीं था। तो इनको इस तरह की सिग्नलिंग की जा रही है कि आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो आपकी इंटेलिजेंस की मदद के बगैर भी हैं। प्लस उनकी मिसेज ने मलानिया ने एक इमरजेंसी प्रेस ब्रीफिंग दी है और कहा है कि जी मेरा एप्स्टीन से कोई ताल्लुक नहीं था। तो बहुत सी चीजें मिलती हुई वो आखिरी लम्हे तक ये नहीं कहेंगे कि हम किसी निगोशिएशन के हातमी नतीजे पर पहुंच रहे हैं, या ये कि हम खुद भी सेफ पैसेज ढूंढ रहे हैं और ईरान को भी सेफ पैसेज जो है वो दे रहे हैं। तो ये बात करने के लिए हो सकता है उनके ऊपर बहुत प्रेशर हो, उनको इस चीज से बहुत ज्यादा थ्रेट भी हो, लिहाजा वो ये बयानात भी देते रहेंगे जिनका कोई सर पैर नहीं होगा।
आप उधर से चल पड़े हैं इस्लामाबाद आने के लिए कि आप ठीक है, एक जानिब बयानात का सिलसिला जारी है और दूसरी जानिब नेगोशिएशन के लिए इस्लामाबाद दूसरा दौर भी कल होने जा रहा है और उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप टीम भी भेज रहे हैं। जौहर सलीम साहब साबिक सेक्रेटरी खारजा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। आप साथ ही रहिएगा डॉक्टर शाजिया। जौहर साहब, आप कैसे देखते हैं, एक जानिब इल्ज़ामात का और धमकियों का सिलसिला जारी है, दूसरी जानिब मुज़ाकरात के लिए टीम भेजी जा रही है और सबसे पॉजिटिव चीज़ ये है कि एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान मेज़बानी करने जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए एक तरफ तो ये कोर्सिव डिप्लोमेसी चल रही है, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि जो है ना वो तो आपको नजर आ रही है ना, जिसमें दोनों किस्म के फिर ये जाहिर है थ्रेट्स भी चल रहे हैं, अब वो दोनों तरफ से चल रहे हैं, थोड़ी सी ब्रिंक्समैनशिप भी चल रही है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये जो एक पीरियड है अभी, जो एक इंटररेग्नम आया है बेसिकली एक मुज़ाकरात के राउंड और दूसरे मुज़ाकरात के राउंड के बीच में, इसमें दोनों साइड अपनी बार्गेनिंग पोजीशन बेहतर करने की कोशिश कर रही हैं और जिन इश्यूज पे वो स्टक हैं उस पर वो चाहते हैं कि दोनों की कोशिश है कि उनकी मर्जी का उस पर जो है ना जो है फाइनल एग्रीमेंट हो। तो वो इश्यूज क्या है? वो मेनली तो एक न्यूक्लियर इशू है और फिर दूसरा ये सैंक्शंस का पे जो रिलीफ होनी है और अनफ्रीजिंग ऑफ उनके फंड्स वगैरह उस किस्म के मामलात हैं। और थोड़ा सा अपना हॉर्मस को पहले ईरान यूज कर रहा था बहुत बड़ी लेवरेज के तौर पे, तो उसको अमेरिका ने थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर दिया ब्लॉकेट करके। तो देखें ये साथ साथ चलता रहेगा, क्योंकि एक तो होती है ना जंग होती है, एक होती है फिर एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रही होती है, साथ इकोनॉमिक वॉर भी एक चल रही है, वो पहलू हैं सारे। लेकिन इसमें अहम चीज ये देखें अभी भी कुछ एलिमेंट्स हैं, खसूसन जिस तरह मैं कंसिस्टेंटली कह रहा हूँ कि जो न्यूक्लियर इशू है ना उसमें थोड़ा सा फर्क अभी है, दोनों की पोजीशंस में फर्क तो खैर खासा ज्यादा है, लेकिन जितना वो करीब लाना चाह रहे हैं उसमें अभी कुछ कमी है। तो उसमें अब दोनों साइड्स की कोशिश ये है कि जो है किसी तरह जाहिर अपनी बार्गेनिंग पोजीशन बेहतर बनाएं ताकि ये मुज़ाकरात हों। और जो इंडिकेशन वो दे रहे हैं कि पहले टेक्निकल लेवल पे होंगे या उससे अगर हायर लेवल पे होते हैं तो फिर रिप्रेजेंटेटिव लेवल पे होंगे और फिर एक बार जब इत्तेफाक हो जाएगा तो फिर परहैप्स उस वक्त ट्रंप खुद भी आना चाहें, तो अगर डिपेंड करता है कि वो इत्तेफाक हो जाता है ना, तो मैं समझता हूँ ये बड़ा क्रिटिकल फेज है, बहुत अहम भी है। और मैं नहीं समझता कि ये सिर्फ ऑप्टिक्स हैं या सिर्फ ये जो है ना वो कोई कंफ्यूजन में आके बयानात दे रहे हैं या किसी को सिर्फ प्लेकेट करने की कोशिश करें। ठीक है, वो साथ साथ चीजें चलती रहती हैं, लेकिन ये जो है ना ये वो जिसे कहते हैं ये इस वक्त वॉर या बल्कि गेम थ्योरी इन एक्शन है और एक पर्पस ओरिएंटेड चीज हो रही है। इसमें एक और एलिमेंट जो है ना वो अहम है, वो मैं लास्टली कहूंगा, वो ये देखें अमेरिका ने इजराइल को भी साथ लेके चलना है। इजराइल एक पार्टी है सारी जंग में, एक फरीक तो है ना वो, लेकिन मुज़ाकरात में तो शामिल नहीं है। तो फिर उसको कौन लेके चलेगा साथ, कौन उसकी गारंटी देगा? जाहिर है अमेरिका ने देनी है, और अगर अमेरिका ने वो गारंटी देनी है, उनको साथ लेके चलना है, तो फिर उनके मुतालबात जो उनसे बीच में जो उनके बिल्कुल जो कोर इश्यूज हैं उनको तो फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और कोर इश्यूज में फिर उसमें ये चीज आती है न्यूक्लियर पे, और न्यूक्लियर में क्या जो उसके अंदर क्या कोर इशू है वो ये है कि जी ये जो जीरो एनरिचमेंट है या फ्रीज जो करनी है बिल्कुल न्यूक्लियर एनरिचमेंट की, यूरेनियम की अफजूदगी की, वो कितने अरसे के लिए होनी है? अमेरिकन चाहते थे 20 साल के लिए, ईरान 5 साल की बात कर रहा है, उसमें बीच में कहीं इत्तेफाक जो उनसे ना होना है। और दूसरा उस पर वो जो 450 किलोग्राम अफसूदा यूरेनियम पड़ा हुआ है, ईरान के पास 60% जो अफसूदा, और आपको पता है 90% जितने जाके तो आप वेपन्स बना सकते हैं, तो उसका क्या होगा? उसको जो डाउन ब्लेंड करना है, क्या वो ईरान में होगा या वो अमेरिका की ख्वाहिश तो ये थी कि उसको किसी और मुल्क के हवाले किया जाए, खुसूसन अमेरिका के, जिसके वो बयान भी दे चुके हैं इससे पहले। ईरान वो करने पे तो तैयार नहीं है, वो फिर कहते हैं चले IAEA के हवाले हो सकती है, एक वो चीज भी है। लेकिन साथ ही साथ ईरान की इंसिस्टेंसी कि नहीं ईरान के अंदर ही चले बाहर से इंस्पेक्टर्स आए और उसको डाउन ब्लेंड कर दें, यानी कि उसकी अफजूदगी की शरह 7% से कम करके तो वो 3.67% तक भी ला सकते हैं, जो सिविलियन न्यूक्लियर यूज के लिए आपको चाहिए होता है। तो देखें अभी भी इश्यूज हैं, ये जो पोस्चरिंग हो रही है और ये जो इस किस्म की सारी इस वक्त आपको नजर आ रही है गेम थियरी चल रही है दोनों के बीच में, एक वो कोई ऐसे ही नहीं हो रही, उसको एक बिल्कुल उसकी कोई वजह है। तो लेकिन उम्मीद बस हमारी ये होनी चाहिए इंशाल्लाह, और पाकिस्तान ने बड़ा ही रिमार्केबल काम किया है इसमें, इन दोनों साइड्स की पोजीशन जो सी है वो करीब लाने में, क्योंकि इससे पहले इश्यूज बहुत ज्यादा थे। अब एटलीस्ट बिल्कुल आप जो उनसे ना नैरो डाउन तो किया है उन्होंने डिफरेंस को। तो अब जरूरत इस चीज की है कि जब ये मुज़ाकरात हों, पहले जिस लेवल पे भी हों, टेक्निकल पे होते हैं या उससे जरा हायर लेवल पे होते हैं, उसमें ये इश्यूज रिजॉल्व हो जाए। और जब रिजॉल्व हो जाएंगे तो फिर मेरा अंदाजा है कि फिर अगर हो जाते हैं और एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट की बात बन जाती है, तो फिर प्रेसिडेंट ट्रंप
ठीक है जौहर साहब, आप साथ ही रहिएगा। एक अपडेट आई है वो नाजरीन के साथ शेयर करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। इसहाक डार का मसाइल के हल के लिए मुसलसल मुज़ाकरात और सिफारती रवाबित पर जोर और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए डायलॉग नागुज़ीर है, इसहाक डार का ये कहना था। साथ ही साथ ईरानी सदर और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के दरमियान आज अहम टेलीफोनिक रब्ते पर भी इत्तेफाक हुआ है। जौहर सलीम साहब, जिस तरह आप भी बात कर रहे थे कि जिस तरह ये रब्ते हो रहे हैं और उससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से 3 मुल्कों का दौरा किया गया और साथ ही साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 3 दिन ईरान में मौजूद रहे, तो जो मुज़ाकरात का पहला दौर था, हम ये कह सकते हैं कि उसमें 50% चीज़ों पर अगर इत्तेफाक हो गया था, तो फिर इस तरह के जो मुलाकातों और दौरों का सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद मुज़ाकरात का दूसरा दौर है, इसमें 30% और इत्तेफाक हो जाएगा, तो तीसरा दौर भी मुज़ाकरात का हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव ये होगा कि मज़ीद चीज़ों पर इत्तेफाक हो जाएगा। ये पॉजिटिव ये होगा कि जो है ना ब्रॉड जो पैरामीटर्स है ना उस पर इत्तेफाक हो जाए। बाद में वो कहें कि ठीक है जी, हमारी जो टेक्निकल टीम्स जो है ना वो फिर कई चीज जो बाद में जो है ना मिनूशिया जिसको कहते हैं या डिटेल्स हैं वो बाद में वो जो है उसको सॉर्ट आउट कर लेंगी। जाहिर है सबसे आइडियल सिचुएशन तो ये होगी कि कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट तैयार हो जाए इसमें और इसी जो नेक्स्ट राउंड है उसमें हो जाए। बिकॉज बात यह है कि जितना ये बात फिर ड्रैग करती जाएगी उसमें फिर थोड़ा सा इस्तेमाल जो है ना मिसकैलकुलेशन का वो ज्यादा होता जाता है, तो वो कोई इतनी अच्छी चीज नहीं है क्योंकि उससे किसी वक्त दोबारा से एस्केलेशन की तरफ चीजें जा सकती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये पॉइंट जो भी वक्त है ये बहुत ही क्रिटिकल या फैसला कुन है और इसमें जो है ना ये इसलिए आपको ये सफारतकारी इतनी ज्यादा नजर आ रही है बार बार जो पाकिस्तान हर लेवल पे पाकिस्तान ईरान के साथ कर रहा है, अमेरिका के साथ कर रहा है, फिर जाहिर है चीन के साथ भी राब्ते में होगा। चीन भी बहुत अहम मुल्क है इसमें। फिर इसी तरह अमेरिका जब कर रहा है तो वो इसराइल के साथ भी राब्ते में होगा मुसलसल। तो इसी तरह हम खलीजी ममालिक के साथ भी राब्ते में है क्योंकि वो भी तो एक पार्टी है इसमें, उन पर भी तो अटैक हुआ है इस जंग में। तो इसलिए ये जो इस वक्त सारी डिप्लोमेसी आपको चल रही है वो उसका मुतमईन नजर यही है कि जो है ना ये डिफरेंसेस नैरो डाउन हो के कहीं उस जगह पे आ जाए जहाँ पे एक अग्रीमेंट साइन हो सके और बाकी अगर कुछ रह जाता है फिर डिटेल्स वो बाद में भी हो सकती है। लेकिन उससे पहले अब ये जो डेलीगेशन लेवल की जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बात की है ये मुज़ाकरात भी बहुत अहम होंगे। अच्छा, जिस तरह जौहर साहब आप बात कर रहे थे यूरेनियम अफजूदगी के हवाले से, क्या ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है जिस तरह इस पे अमेरिका की जानिब से इससे पहले बयान दिया गया कि इसको अमेरिका मुंतकिल किया जाएगा जो यूरेनियम ईरान के पास है, जबकि ईरान का ये कहना था कि ये हमारी मट्टी की तरह है और इसे हम ईरान से बाहर मुंतकिल नहीं करेंगे। क्या इस पर इत्तेफाक हो सकता है किसी किस्म का? जी बिल्कुल हो सकता है। देखिए जो ईरान भी कह रहा है वो कह रहे हैं ना कि डाउनग्रेड तो करने को तैयार है कि इसको, क्योंकि वो ये है कि इस सूरत में ये मैं बता भी चुका हूँ, दोबारा कह देता हूँ, वो बहुत अहम है। ये कहाँ पे है इस वक्त ये मवाद, ये नातांज और फर्दो इस्फहान की जो न्यूक्लियर साइट्स है अमेरिका ने तबाह कर दी है ऑलरेडी। उसमें ये जमीन के नीचे बहुत ज्यादा गहराई पे मौजूद है, इस गैस की सूरत में मौजूद है जो सिलेंडर्स में है। तो वो खैर सॉलिडिफाई हो सकती है और उसको आज जो नजायर है कि आप मजीद उसको एनरिच कर सकते हैं। तो वो अभी दोनों मुल्कों ने मतलब रिट्रीव करना है, पहले तो उधर से निकालेंगे फिर उसके बाद उसका जो है जिसे ट्रंप ने भी कहा है कि जी हम इकट्ठे रिट्रीव करेंगे और फिर वहां से। लेकिन बात इत्तेमाद की आ जाती है ना कि वो ईरान जब कहता है कि जी ईरान में ही करें इसको डाउन ब्लेंड कि जी ठीक ये बाहर ना जाए ईरान से, इसको यहीं पे आप केमिकल प्रोसेसेस के जरिए इसको इसकी जो अफजूदगी है उसकी शरह कम करके इसको मिसाल के तौर पर 3% पे ले जाए। लेकिन अमेरिका जो है इंसिस्ट वो कर रहा है कि नहीं जी इसको ईरान से बाहर जाना चाहिए, IAEA के पास जाए या पहले तो अमेरिका के पास वो कह रहे। तो मैं समझता हूँ देखें, और इसी तरह जो दूसरी वाली मैंने जीरो फीस की बात की है वो कितने साल के लिए होगा, ये क्रिटिकल इश्यूज हैं। इस पर चीन की पोजीशंस पहले से करीब आ रही है, बीच का कोई रास्ता निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। लेकिन मेरा अंदाजा यह है कि अभी तक पूरा वो मुकम्मल इत्तेफाक हुआ नहीं है इसके ऊपर। अच्छा, साथ ही साथ ठीक है, बहुत शुक्रिया जौहर सलीम साहब और डॉक्टर शाजिया हमारे साथ मौजूद थी, अहमद सईद मिनाज साहब, डॉक्टर सईद जमान साहब इस तमाम तर मामले पर हमें डिटेल्स से आगाह कर रहे थे, साथ ही साथ अपना तज्जिया भी दे रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।